उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी संगठन को मजबूत करने की कवायदें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर उनसे विस्तार से चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं उससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो गर्माते जा रहे हैं प्रदेश में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर, यदि चुनावी मोड की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में रानीखेत में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। किस प्रकार से आपको लग रहा है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रमोद नैनवाल जी, उनसे आपकी टक्कर होगी? देखिए, मेरे को उनसे कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बस ये है कि जनता का प्यार मिल रहा है, लोग मेरे करे हुए कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पुराने कामों को याद कर रहे हैं। जो मंदिर, धूनी बनाई, जो रोडें बनाई, जो पंपिंग योजनाएं बनाई, उनको आज लोग याद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। प्रमोद नैनवाल जी क्या कर रहे हैं उसमें मेरा ध्यान कम है। सर, यदि बात करें कि अभी बेसिक कुछ समस्या रानीखेत की, चूंकि रानीखेत को उत्तराखंड का स्वर्ग भी बोला जाता है, तो क्या कुछ बेसिक समस्या है जो लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पलायन है। गाँव में पानी की दिक्कतें हैं अभी भी, और खासकर अस्पतालों की हालत खराब है और इस सरकार के आने के बाद और दयनीय हुई है। इक्विपमेंट्स तो लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। जबकि हमको जरूरत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की है, स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ की है, हमको स्कूलों में टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कुछ बिल्डिंग्स बन जा रही है लेकिन टीचर नहीं है। अस्पताल में कमरे बन जा रहे हैं, मशीनें आ जा रही है लेकिन उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और मुझे लगता है समय रहते हुए पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पलायन के लिए ऑब्वियसली छोटे छोटे कुटीर रोजगार वहाँ लगाने की जरूरत है। होम स्टे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि अपने घर में रहते हुए लोग रोजगार उत्पन्न कर सकें। प्रमुख समस्या जैसे यदि बात करें या हम बात करें भाजपा की, तो राम मंदिर जो अभी चंदा चोरी हुआ, पहले कहा गया कि केदारनाथ मतलब भगवान शिव के यहाँ, फिर विष्णु भगवान के यहाँ और प्रभु श्री राम के यहाँ, तो लगातार सभी भगवानों के घर में चोरी की जा रही है। इसको सभी नागरिक देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय मुस्लिम लीग के साथ जो है सरकार बना रहे थे, उनके संग चुहलबाजी इनकी चल रही थी। तो ये कभी भी भगवान के नहीं रहे, ये कभी राष्ट्र के नहीं रहे। भारत माता की जो असली तस्वीर उसमें शेर नहीं है, बड़ी सौम्य सी आशीर्वाद देती हुई माता है। लेकिन जो आरएसएस की भारत माता बनी है उसमें शेर बना रखा है, डर भय का वातावरण बनाने की कोशिश की है और वही आज हो रहा है। राम के नाम से मंदिर, और मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया। जब वहां पूजा अर्चना हो रही थी, साधु संत को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी वहां अर्चना पूजा कर रहे थे और संघ के पदाधिकारियों को वहां डाला गया, जो वहां साधु सन्यासी थे उनको बाहर कर दिया गया। और वहां से चोरी भी, चोरी छोटी मोटी नहीं है। जैन समुदाय जो हिंदू जो सनातन धर्म है, इसकी एक पद्धति है, उनने चांदी की ईंटें उनने जो दान दी वो गायब पाई गई। स्वर्णकारों ने जो सोने की खड़ाऊ दी थी वो गायब है, गले का हार गायब, और करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो आप और हम जैसे लोगों ने वहां भक्तों ने दिया वो गायब है। और बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि भाई राम का था और राम के चेलों ने खा लिया। अरे हम भी तो हैं, 11,000 रुपए मैंने दिए, मेरे भाई ने दिए, मेरी बहन ने दिए, मेरे परिचितों ने दिए। क्या हम लोग राम भक्त नहीं? हमने भी तो राम मंदिर के लिए पैसा दिया था और हमको पूछने का अधिकार है कि हमारे इष्ट देवता का पैसा कैसे खा लिया। केदारनाथ में पहले ही सोने की चोरी, बुराड़ी में मंदिर बनाने के बहाने से क्यूआर कोड से जो चोरी हुआ आज तक नहीं मिला। हालांकि बुराड़ी का मंदिर रुक गया जब कांग्रेस के बहादुर साथियों ने हरिद्वार से केदारनाथ तक पदयात्रा की तो सरकार की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि उसमें खुद धामी गए थे उद्घाटन करते, तो रुक गया। लेकिन जो क्यूआर कोड से जो चोरी उसका पता नहीं है। उसके अलावा बद्रीनाथ में कर दिया है और एक छोटे कर्मचारी को फंसाया जा रहा है। तो भाई जो बड़े मगरमच्छ कब फंसेंगे क्या बिना किसी की सह के? और बीजेपी का इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री जब छोटा कैलाश गए थे, आपने देखा होगा, वहां लिखा है, पीछे बोर्ड है जिसमें लिखा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान पर फोटोग्राफी ना करें। और जानबूझ के मोदी ने उसी बोर्ड के आगे फोटो खिंचाई है ताकि लोगों को मैसेज दे सके कि मैं मोदी हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। अरे कहते थे मनमोहन सिंह जी का कंट्रोल जो है सोनिया गांधी के हाथ में, पहले तो ऐसा था नहीं। और अगर सोनिया गांधी का था तो वो पॉलिटिकल लेडी है और पॉलिटिकल परिवार से थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, त्याग का उनका इतिहास है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका रिमोट कंट्रोल तो अडानी और अंबानी के हाथ में है।
जो राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, राष्ट्र के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। हमारा मनमोहन सिंह कम से कम प्रेस करते थे सरदार जी, आपने तो अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रेस नहीं किया। आप तो अक्षय कुमार जैसे इन जैसों से अपनी चमचागिरी करवा के आप प्रेस करवाते हो। तो मौनी बाबा, असली मौनी बाबा तो मोदी है। राम मंदिर की चोरी में आज एक शब्द नहीं बोल रहा। अंकिता भंडारी में बद्रीनाथ आया, केदारनाथ आया, एक शब्द नहीं बोला। हमारे राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी अंकिता की न्याय की बात करी। तो ये ऐसी पार्टी है जो ठग है, ड्रामेबाज। और मुझे तो लगता है जिस राज्य में जाता है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, मुझे पंजाब की धरती ने बुलाया, मुझे आज तक मणिपुर की माँ ने नहीं बुलाया। मणिपुर जल रहा, पिछले कई सालों से महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा जा रहा, लेकिन मोदी नहीं जाता। इलेक्शन होगा तब दिखेगा। राहुल गांधी भी आने वाले हैं 17 तारीख को, इस पर क्या कहना? देखिए, नेट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों की जान चलेगी, सुसाइड कर लिया। उससे पहले यहाँ SSSC भर्ती घोटाला हुआ, यहाँ पटवारी पेपर लीक हुआ। इस तरीके की अनेकों घटनाएं घट रही हैं और जो स्टूडेंट्स के रोजगार इत्यादि से सीधे संबंध रखती है। राहुल गांधी यहाँ के जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के शिक्षा ग्रहण करने वाले जो बच्चे हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को समझ के फुल प्रूफ एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे देश में जो मेहनत का बच्चा है, जो मेहनत ये भले ही गरीब बाप का बच्चा है, उसको उसके अधिकार को कोई छीन ना सके, कोई हाकम सिंह डाका ना डाल सके। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जब केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा हुआ था तो आप पैदल यात्रा किए थे हरिद्वार से केदारनाथ तक, तो क्या आपको लगता है कि पैदल यात्रा के बावजूद भी विपक्ष के, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष के पैदल यात्रा के बावजूद भी भाजपा के कान में जूं तक नहीं रेंगती है? वो उसको जो मनमानी होता है वही करती है। देखिए, भाजपा ने दिखाया नहीं वो डर रहा है। जब मैंने आप जैसे अनुभवी लोगों को दिखाया, वहाँ की महिलाओं की, दुकानदारों की वो दिखाई कि हमारा रोजगार चौपट हो गया, टैक्सी वालों का दिखाया कि हमारा रोजगार चौपट हो गया, होम स्टे और होटल वाले शिकायत कर रहे थे हमारा व्यापार चौपट हो गया, वो देख के ये घबराए। और उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि जो बड़े सेठ थे, कुछ MLA थे, एक आध MP थे, जो बुराड़ी में मंदिर बना रहे थे, जो हमारा शक्तिपीठ है, ये है ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उसका रेप्लिका बना रहे थे, उसका नाम धाम दे रहे थे, वो रुक गया। तो ये कांग्रेस की जीत थी। भले उसको लोगों ने दिखाया या नहीं दिखाया अलग बात है, पर कांग्रेस की वो बड़ी जीत थी और हमने बहुत जोर का मुक्का बीजेपी के नाक में मारा था, जिससे वो आज तक बिलबिलाए हैं। लेकिन चोरी करनी नहीं छोड़ी है। चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। तो हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस ही जीतेगी, और साथ ही साथ इन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर भी आरोप लगाया कि भाजपा और संघ के लोग इसमें शामिल हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी।